तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जोर से कर रहे होंगे क्योंकि 18 सितंबर को आपका पिट का एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आपको आज हम लेकर के आए हैं जीव विज्ञान से प्रश्न, क्योंकि आपके भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान सब कंप्लीट हो चुके हैं विज्ञान पोर्शन में। आज जीव विज्ञान से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पशुओं की शरीर योजना का जो अध्ययन है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो एनाटॉमी कहलाता है। तो पहला जो प्रश्न है उसका आंसर जो होगा ए वाला राइट होगा। ऐसे ही एक अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये है आपका जैव विविधता से संबंधित है टैक्सोनॉमी। ऐसे अगला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं आर्कनोलॉजी। तो जो भी मकड़ियों का अध्ययन करते हैं उनको आर्कनोलॉजी कहते हैं, मकड़ियों के अध्ययन को। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन यहां पर एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो इनमें से एक कोशिकीय जीव जो नहीं है वो आपको फाइंड करना है। तो हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है, इसमें अमीबा, स्पाइरो जो है, गायरा, पैरामीशियम, ये सब होते हैं। अब फिलहाल के लिए देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिएगा आपने पिछला वीडियो देखा होगा, ये आपका पेट का जो है एक बुक है अरिहंत का, उसमें से ही क्वेश्चन है टोटल के टोटल, इनको सबको करवा देंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट हमारे पास है जिसमें 30 से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट है, उन सभी को हम आप लोगों को करवा देंगे। जल्दी ये सब खत्म होने वाला है क्योंकि बहुत सारी क्लासें आपकी आ चुकी हैं। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो भैया जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु जी हैं। ये कुछ मेन पॉइंट तो जो है याद ही कर लेना, जैसे जीव विज्ञान पढ़ रहे हो तो जीव विज्ञान के जनक तो कम से कम याद ही रख सकते हो। निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? तो क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी आपके जैसे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सब आपके होते हैं। अब निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो जो कोशिका का शक्ति ग्रह वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। साथ ही साथ अगला है बांस। बांस जो है किसके रूप में वर्गीकृत है? तो बांस जो है वो घास होती है, याद कर लेना। लंबा चौड़ा देख करके इतना मोटा और लंबा, ये मत समझ लेना कि ये पेड़ है, पेड़ नहीं है बांस। बांस एक तरह की घास होती है, घास की कैटेगरी में ये रखा जाता है। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? तो आपको जो स्तनपायी नहीं है वो बताना है। तो मछली स्तनपायी नहीं है, जबकि गाय है, व्हेल मछली भी आती है, लेकिन बाकी मछलियां नहीं आती है। व्हेल मछली स्तनपायी में आती है, बकरी भी आती है, गाय भी आती है, लेकिन आपकी जो अन्य मछली हैं वो नहीं आती। तो खाली मछली लगाएंगे कि स्तनपायी, जो स्तनपायी नहीं है, जबकि जो व्हेल है वो स्तनपायी मछली है। अब इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन आपके सामने है, मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर। तो भैया सब कोई जानता है शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा होता है। अब चलते हैं आगे, अगले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। जैसे कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय आप लोगों को बताना है। तो सूरज की रोशनी में सुखाना सबसे बेस्ट तरीका है। जब भी कवक फफूंद किसी चीज में लग जाती है, मान लो अचार में ही लग गया, तो घर में माँ बाप क्या करते हैं, घर वाले उसको धूप में रख देते हैं। या किसी अनाज में लग गया, कुछ भी होता है फफूंद टाइप का, तो उसको क्या करते हैं, धूप में ही हम लोग ले जाते हैं, धूप में सुखाने के लिए। तो धूप की रोशनी से जो है वो खत्म होता है। तो इस तरह से जो है चीजें ये होती है। ऐसे ही देखते हो ना, अचार रखते हैं तो उसको धूप में इसीलिए तो सुखाते हैं ताकि फफूंद ना लगे, कवक ना लगे, इस तरह से। अब आगे देखिएगा, सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? तो सब भैया शुतुरमुर्ग ही सबसे बड़ा सजीव पक्षी है अभी तक। बाकी हुआ करते थे तो वो सब मिट गए, ये सब आप लोगों को पहले की बातें हैं। अब जो है वो आप लोग ध्यान रखें। मधुमक्खी के छत्ते में जो है मजदूरों का विभाजन रहता है। उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं? वो मजदूर जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं, यानी मधु का मतलब शहद, शहद जो है संग्रह करते हैं, उनको क्या कहते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो उनको कहते हैं मध्यलिंगी। क्या कहते हैं? मध्यलिंगी कहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग जो है एस्टिवेशन। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। साथ ही एक प्रश्न बनता है, विषाणु की क्या विशेषता होती है? तो जो विषाणु होते हैं उनकी विशेषता केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है, यही उनकी विशेषता होती है। बाकी इनमें ऑप्शन में जो है वो नहीं होती है। अब देखिए, किसका यानी किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? तो वो उसकी क्यों होता है? संयुक्त नेत्रों के कारण। संयुक्त नेत्रों के
के कारण जो है चींटी अपनी विद्यमानता के कारण जो है वो चींटी अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? तो सांपों की अगर हम बात करें तो आपका जो नागराज है, जिसको किंग कोबरा कहते हैं, वो है। निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? तो भैया किंग कोबरा है, और यही खतरनाक भी है कोबरा। तो ध्यान देना, ये अपना जो है यहां पर घोंसला बनाता है। बाकी तो इधर उधर चूहे के बिल में निकल जो है चले जाते हैं, चूहों को भी जो निपटा देते हैं और खुद भी उसी में रहते हैं। निम्न में से कौन सी प्रजाति से सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है? निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है? तो भैया हर कोई जानता है, सांप और नेवले की कभी नहीं बनती। यही दो ऐसे हैं जिनका जो है जमीन पर अभी पता नहीं बंटवारे को लेकर के झंझट चल रहा है या क्या चल रहा है, हमेशा सांप और नेवले की लड़ाई होती रहती है। तो जो है नेवला प्रजाति ऐसी है जो सर्प से लड़ने का जिसमें गुण पाया जाता है। अब विषाणु में होता है, तो विषाणु में क्या होता है? देखो, सांप जहरीला होता है, नेवला उसका भी बाप होता है, ध्यान रखना, नेवला और भी ज्यादा जहरीला होता है। विषाणु में क्या होता है, ये यहां पे आपसे पूछ रहा है। तो विषाणु में देखो डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, तो दोनों आप लगाएंगे ए एवं बी। सी वाला आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए आरएनए दोनों विषाणुओं में पाए जाते हैं। अब यहां पर देखो, जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को अपने स्पेशल जब क्वेश्चन लाऊंगा, तो जैसे विषाणु अगर पूछे गए तो विषाणु के साथ साथ वही चीजें सेम रिलेट करके मैं जीवाणुओं के बारे में भी बात करूंगा, तो ऐसे आप लोगों को और याद रहेगा। फिलहाल अभी आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको कम से कम बेसिक्स का नॉलेज हो जाएगा कि आपके कोर्स में क्या है और कैसे कैसे प्रश्न है। कोशिका दीवार इनमें से पाई जाती है, तो कोशिका दीवार भैया पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला है लैक्टिक अम्ल, किसमें पाया जाता है? तो वो आपका दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे बहुत से जो अम्ल हैं जो किसमें कौन से पाए जाते हैं, उन पर भी हम आपको अलग से वीडियो दे देंगे। शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन, इसको क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को आप यहां पर देख रहे हैं क्या कहते हैं? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ठीक, पीसी कल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन, मछली पालन से होता है। ऐसे बहुत से हैं, सबके सब आप लोगों को स्पेशल वीडियो के तौर पर बता देंगे और बढ़िया से समझा भी देंगे कैसे उसको याद रखें। मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयां होती हैं, तो कौन सी होती हैं? कोशिकाएं होती हैं, आधारभूत इकाइयां। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, एक मांसाहारी जानवर इनमें से कौन है? तो भैया बाघ जो है वो मांसाहारी है, बाकी गाय भी नहीं है, जेब्रा वो भी नहीं है, हिरण भी नहीं है। ठीक, तो आपका बाघ है। अब बहुत से क्वेश्चन होंगे जो ऑप्शन देख करके आप उनका सही आंसर करेंगे, और सबसे सही यही होता है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, उसके बाद जो नहीं हो सकते हैं उनको हटाओ, और जो रह जाते हैं फिर उनमें अपना दिमाग लगाओ। अब मच्छर के अंडों की खोज कहां जो है, मच्छर के अंडों की खोज आप कहां करेंगे, ये यहां पे पूछ रहा है। तो लिखा है नदी, झरने, समुद्र, तालाब। तो कहां पर करेंगे मच्छर के अंडों की खोज? तो वो आप कहां करेंगे? तालाब में करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, कहीं पर भी पानी मत भरने देना। समुद्र में थोड़ी खोज करने जाओगे मच्छरों के अंडों की, ठीक, नदी में भी नहीं जाओगे, बह रहा है पानी, क्यों? क्योंकि बहते पानी में ये चीजें नहीं होती, ध्यान रखना। झरना भी गिरता है, यानी बहता है एक तरह से, तो उसमें भी आपको मच्छर के अंडों की खोज नहीं कर पाएंगे। हां, तालाब एक जगह पर स्थित रहता है, तालाब का पानी, और स्थिर जगहों पर जहां पानी रुकता है वहीं पर मच्छर पनपते हैं। जैसे बरसात में आप देखते हो कहीं पानी जल भराव हो जाता है ना पुरानी चीजों में, तो उसमें हो जाते हैं। आप देखते हैं कूलर में काफी लोग जो समय समय पर पानी नहीं बदलते हैं, ऐसे ही भरा रहता है पानी, तो वो भरे भरे पानी उसमें भी जो है मच्छर पनप जाते हैं। इसीलिए जब सीजन आउट होती है तब भी कूलर में अगर पानी है तो उसको खाली कर देना चाहिए। ये सब चीजें होती, नहीं करोगे तो मच्छर पनप जाएंगे। अब देखो 26 नंबर, जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऐसे जो है यहां पर जानवरों को कहा जाता है स्थानिक नस्ल। क्या कहा जाता है? स्थानिक नस्ल, जो उसी स्थान पर केवल पाए जाते हैं। अब देखो टैडपोल, इस जो है किसका एक विकासशील चरण है? जो टैडपोल है, आप लोगों ने सुना होगा, मेढक जो होता है उसको जो है टैडपोल बोलते हैं। तो टैडपोल एक प्रकार का मेढक हुई होता है, ठीक। मेढक क्या करते हैं? टर टर करते हैं, तो टर टर से टैडपोल भी आप याद कर लीजिएगा। चीजों को कुछ ना कुछ उसमें ढूंढो जो एक दूसरे से थोड़ा कॉमन हो, रिलेट करो और याद करने की कोशिश करो। इनमें से कौन सा एक अंडज जीव नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो भैया जो कुत्ता है वो अंडज नहीं है, जबकि मुर्गी अंडज है, मेढक अंडज है और तितली भी अंडज है, लेकिन कुत्ता नहीं है। अब इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? तो भैया सबसे बड़ा जो है यहाँ पर जो है वो आपका ब्लू व्हेल ही है। यही जो है अपने शिशु को सबसे जो है बड़ा
के तौर पर जन्म देती, बाकी ऊंट, हाथी, सिंह तो सब छोटे छोटे में आ जाते हैं ब्लू होल के आगे। अब देखो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ सकता है, ऐसे कुत्ते का ही नहीं, ऐसे बहुत से वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अब केनिस जो है यहाँ पर फैमिलेरिस जो होता है वो कुत्ते का रासायनिक नाम होता है, ऐसे बाकी के याद कर लेने हैं। ठीक, जैसे मनुष्य का होमोसेपियंस होता है, ऐसे चीजों को याद रखना है। कौन सा जो है पक्षी उड़ता नहीं है आपसे पूछेगा, तो भैया शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ता नहीं है, ये ध्यान रखना। अब मान लीजिए बढ़िया तरीके से भाग रहा है थोड़ी दूर ऐसे ही, और पता चला आ गया जोश में और थोड़ा एक दो पंख फड़फड़ा दिए, तो आप लोग कहने लग जाएं कि भैया शुतुरमुर्ग उड़ता है, तो उड़ता नहीं है शुतुरमुर्ग, ये ध्यान रखना। इनमें से उल्लू उड़ता है, मैना उड़ता है, इनमें से कोई ने ऑप्शन दे दिया तो बिल्कुल गलत, क्योंकि शुतुरमुर्ग दिया है तो शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है। हाथियों में जो है गजदंत है, तो हाथियों में गजदंत जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। अब देखो यहां पर कैसे कैसे होते हैं कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, बहुत सारे, तो इन सब पर भी हम डिस्कस करेंगे जब हम अपनी स्पेशल वीडियो लाएंगे और सब आपको अच्छे से समझा देंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप देख सकते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? तो स्तनधारी प्राणी इसमें से पूछ रहा है, तो चमगादड़ ही है जो स्तनधारी प्राणी में आता है, बाकी गिद्ध, उल्लू, बाज ये नहीं आते हैं। भोजन, पोषण एवं पाचन तंत्र से भी यहां पर कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से लेकर गुदा तक मीटर लंबा होता है। कितने मीटर लंबा होता है? तो ये आपका 9 मीटर लंबा होता है। ऐसे ही अगला बनता है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे पाया जाता है? तो भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा है उसको हम कैलोरीज में प्राप्त करते हैं। कैसे? कैलोरीज में प्राप्त करते हैं। जैसे कहते हैं ना फला चीज में कितनी कैलोरी है, कितने कैलोरी ऊर्जा है, तो कितने कैलोरी ऊर्जा है ये याद रखो, तो ऊर्जा को कैलोरी से ही आप रिलेट करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसकी जो है उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज वो होता है? तो मधुमेह को ही डायबिटीज बोलते हैं। ठीक, अब यहां पर 36 नंबर, तो ग्लूकोज, किससे? ग्लूकोज। तो उच्च स्तर में उपस्थिति ग्लूकोज की होगी तो उसे मधुमेह होता है। अब टेबल दानेदार चीनी सामान्यतया जो है किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर टेबल दानेदार चीनी, इसको किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में जो है जाना जाता है, जो हम लोग जो है खा रहे हैं सुक्रोज के रूप में। ठीक, आगे, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको भैया कहते हैं हम लोग जो है स्टैंडर्डाइजेशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्डी जो है डाइजेशन। साथ ही 38 नंबर हो चुका। 39 नंबर, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इनमें से जो है वो गाजर है। कौन सा है? गाजर है। पत्ता गोभी उतना नहीं, आलू नहीं, स्ट्रॉबेरी नहीं, ये सब नहीं, गाजर जो है सबसे ज्यादा विटामिन ए का स्रोत है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है, तो लिखा है 0.4%। अब अगला एक प्रश्न बनता है, आयोडीन की कमी से कौन सा जो है रोग होता है? तो उससे भैया सबको जानता है, यहां पर जो है आयोडीन नमक की कमी से, इसमें जो आपके आंसर में दे दिया गया है वो लिखा है गंडमाला। ठीक, अब बाकी जो है इसका राइट आंसर आप लोग जो कमेंट कर सकते हैं, और इसमें रतौंधी दिया हुआ है, और ये तो होगा नहीं, विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी, हड्डियों में सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ऐसे देखो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को जो नहीं हो सकते उनको हटा देना है, और बाकी भी आपका राइट आंसर आप जो है लगा लेंगे। अब देखो किस कौन से जो है यहाँ पर कमी से क्या क्या रोग होते हैं उस पर भी वीडियो अलग से बना देंगे और आपको सब समझा देंगे। विटामिन ए किससे संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है, तो विटामिन ए आपका रेटिनॉल से संबंधित है। अब कुछ विटामिन है और उनसे वो किससे संबंधित है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ए है, ई है, ये सभी विटामिन, तो उनके बारे में भी आपको हम बता देंगे। अब देखो यहाँ पर रक्ताल्पता किसके अभाव के कारण होती है? तो आपका फॉलिक एसिड के कारण जो है होती है। एक प्रश्न बनता है, मुंह में ही लार भोजन के जगह खाली है वाले भाग को पचा देती है, तो किस कौन से वाले भाग को पचा देती है? तो आपके स्टार्च जो है, मुंह में ही जो है लार भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देती है। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? तो डी के कारण, हड्डियों में सूखा रोग, रिकेट्स, ये आपको याद रखना है। ऐसे सब बता देंगे, टेंशन मत लेना। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? तो किसमें? विटामिन के। इस तरह से आपको जो है याद कर लेना है। हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाले रोग यहां पर जो है आप लोगों के इसमें पूछ रहा है, तो वो आपका जो एनीमिया, खून की कमी होती है ना, हीमोग्लोबिन भी खून को ही
बोला जाता है। ठीक, अब जिस विटामिन के अभाव के स्कर्वी होता है तो वो कौन सी है? तो स्कर्वी मैंने जो विटामिन सी यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है। ठीक, कोई बात नहीं, हम जो भी होंगे हम अपने हिसाब से जब बताएंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। हो सकता है इनमें कुछ चीजें गलत भी हो। खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? तो भैया वो आपके विटामिन सी है, वही नष्ट होने की संभावना रहती है। और किस विटामिन को जो है यहाँ पर स्कार्बिक एसिड कहा जाता है? तो यहाँ पर 50 का आप लोगों का विटामिन सी जो है इसको कहा जाता है। अब ये आपके 50 प्रश्न हो गए। तो अगला जो आप लोगों का वीडियो हम लाएंगे उसमें आगे के जो है हम क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। इस वाले जो है जीव विज्ञान में आप लोगों के टोटल क्वेश्चन है 187। तो अभी इसमें